तो भाई आज हमारे बीच में है शिवम भाटी, जिनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2024 में। और ये बने हैं एएसओ सीएसएस। सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट, है ना, जहां पर दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, राइट। यस सर। तो हम जानते हैं इनसे, इनके बारे में कि कैसी इनकी तैयारी रही, कौन सा इनका अटेम्प्ट था, और जब ये करियर से जुड़े तो वो रिजल्ट इनको मिला है, तो वो इनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो भाई शिवम, सबसे पहले तो ये बताओ, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये सेकंड अटेम्प्ट था। ये आपका सेकंड हाँ अटेम्प्ट था। जी। पहला अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे बच्चों को कुछ दो लाइन में कारण देना चाहोगे कि क्या रीजन था? सर मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट। मॉक मॉक। टेस्ट की हाँ कमी। जी। यस सर। ओके। यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, यस सर। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मॉक यस टेस्ट नहीं लगाए थे। यस सर। तो वो आपको लगता है कि वो आपकी कमी थी, जिसके अकॉर्डिंग पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन यस सर। नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरे अटेम्प्ट में फिर आपने ऐसा क्या किया एक्स्ट्रा? सर मैंने रिवीजन जितना कर सकता था। ओके। और जैसा कि आपने कहा था प्रीवियस ईयर, हम्म। वो बहुत बड़ा रोल है सर उसका, प्रीवियस ईयर का, हम्म। इसमें, सीरियल में। ओके। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने जो पहले अटेम्प्ट में सिलेबस कंप्लीट किया था, सेकंड अटेम्प्ट सर। देने से पहले आपने रिवीजन किया यस। और पीवाईक्यूज लगाए, यस मॉक टेस्ट लगाए। सर। ओके। अच्छा, जो आपने क्लास में, जैसे मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई और फिर जब आप एग्जाम देने भी बैठे थे, तो आपको कैसा फील हुआ कि जो मैंने क्लास में पढ़ा था, जो प्रैक्टिस करी थी, भाई एज इट इज क्वेश्चंस हैं या फिर बिल्कुल डिफरेंट हमें पेपर आ गया मेरे सामने? सर मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे देने। हाँ। तो उसके बाद कभी रीजनिंग तो माइंड में थी नहीं, कि रीजनिंग का एक डर तो कहीं भी नहीं था सर। अच्छा। वही लगता था जो पढ़ा है वही सामने था। सर अच्छा। सेम बिल्कुल, कोई एक रीजनिंग तो ऐसे हो गया सर कि सर के नोट्स रिवाइज करो और हाँ। एग्जाम देने जाओ। कुछ नहीं था सर। अच्छा, मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं रीजनिंग में थोड़ा सा और कहीं से पढ़ लेता, या हाँ जी। कुछ एक्स्ट्रा और मुझे मिल जाता, या सर ने तो ये क्वेश्चन ही नहीं कराया था, ये तो नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऐसा कुछ था? सर बिल्कुल नहीं। सेम वही वही क्वेश्चंस थे जो आपने जिस टाइप की प्रैक्टिस कराई थी सर, हाँ। उसी टाइप के क्वेश्चन थे सर। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे बच्चों को शिवम, कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहोगे? आपने एक्सपीरियंस लिया, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, वो कल को वो भी सिलेक्शन लेंगे, तो यस आपको स्पेशल टिप कोई देनी है तो आप दे सकते हो। सर। एक वैसे ही नॉर्मल है, सबको पता होता है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते लोग, कंसिस्टेंसी सर। वो, अगर आप कंसिस्टेंसी से, कहते हैं ना, अगर 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ सर। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखो, जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेकर आए, उन्होंने एक चीज जरूर कही है। भले ही उनका सिलेक्शन 3 साल में हुआ हो, लेकिन वो ये बात कहते हैं, सर हम पिछले 2 बार फेलियर इसलिए थे क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं थे, यस। और अब हम पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट हैं, और अब सर फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप अपने अंदर झांक कर देखना, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी होगी, तो वो बनानी पड़ेगी। तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, एंड थैंक यू सो मच। अगली बारी आप लोगों की।